हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ने वाला प्रदोष व्रत वर्ष 2022 में 9 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रयोदशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और पूजा करने के लिए प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। ये सभी जानकारी आपको वाराणसी के पंचांग के अनुसार दी जाएगी और वीडियो के अंत में हम आपको भौम प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा को भी सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बड़ा ही विशेष दिन होता है, किंतु अगर यही प्रदोष सावन के माह में पड़ता है तो इसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। 9 अगस्त को पड़ने वाला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ने के कारण भौम प्रदोष कहा जाएगा। इसी दिन सावन का मंगला गौरी व्रत भी पड़ेगा। तो इतने सारे शुभ संयोग बनने के कारण अगर हम पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भौम प्रदोष का व्रत रखना और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को निरोगी काया का वरदान मिलता है और हमारे समस्त शत्रुओं का विनाश होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फिर साफ और स्वच्छ सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनें। उसके बाद घर के ही मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान के सामने ये संकल्प करें कि हमें प्रदोष व्रत रखने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन अगर किन्हीं कारणों से आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भी हमें पूरा फल प्राप्त होता है। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में पूजा करने के लिए आप कुछ चीज़ों को पहले से ही अपने पास अवश्य रख लें, जैसे बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल। तो आइए पूजा विधि जानने से पहले पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। त्रयोदशी तिथि 9 अगस्त शाम 5:47 से शुरू होकर 10 अगस्त को दोपहर में 2:16 तक रहेगी। सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि 9 अगस्त को होने के कारण 9 अगस्त को ही प्रदोष का व्रत रखना शास्त्र अनुसार उत्तम रहेगा। 9 अगस्त को प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में जाकर या अपने घर में ही शिवलिंग पर स्वच्छ जल या गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन सब चीज़ों को भगवान शिव पर चढ़ाने के बाद एक बार फिर स्वच्छ जल से भगवान शिव को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, फिर थोड़े से तिल और जौ शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर भगवान को सुगंधित सफ़ेद फूल, मदार के फूल और धतूरा ये सब अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव को भस्म और चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। भगवान शिव को इत्र लगाएं और सुगंधित सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं और माता पार्वती को गुड़हल या लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये सब करने के बाद भगवान शिव को फल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर पूरा परिवार भगवान शिव की आरती करे और ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान शिव और माता पार्वती हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए भौम प्रदोष की व्रत कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थीं। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थीं। उस दिन वह ना तो घर लीपती थीं और ना ही मिट्टी खोदती थीं। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहाँ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आईं और बोली, आज्ञा करिए महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं वो अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊँगा।
वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुत्र कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुँचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। तब सूत जी बोले कि मंगल प्रदोष का व्रत करने वालों को भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी इसी प्रकार दर्शन देते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।